तो अब मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आते ही बड़ी बड़ी घोषणाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब इस घोषणा में जो अगली बारी है वो मजदूरों की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मजदूरों को 3 लाख रुपए तक पैसा जो है वो दिया जाएगा। हर एक मजदूर को 3-3 लाख रुपए तक दिया जाएगा, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा भी दिया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों दिया जा रहा है और किन मजदूरों को दिया जाएगा, ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो अभी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, उनका एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जो फैसला काफी समय से लटका हुआ था। ये जो मामला है ये काफी समय से लटका हुआ था, इस पर कोई फैसला नहीं आ पा रहा था। तो ये फैसला जो है ये मजदूरों को भुगतान करने के लिए इन्होंने 464 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब मजदूरों को टोटल 464 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा डायरेक्टली। 3 से 5 लाख रुपए तक की राशि मजदूरों को मिलेगी। कुछ मजदूरों को 3 लाख, कुछ लोगों को 2.5 लाख भी मिल सकती है, मतलब कुछ लोगों को 3 लाख से ऊपर भी मिल सकती है। 5 लाख तक ये राशि जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब किसको मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा स्थित समिति कक्ष में नगरीय विकास और आवास विकास विभाग की जो समीक्षा बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसके बाद इस फाइल पर साइन किया है, जिस फाइल में ये कागजात थे, जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें ये डिक्लेरेशन था, ये घोषणा थी कि मजदूरों को अब जो है ये पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए 464 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। अब वो एक क्लिक से मजदूरों के खाते में जल्द ही पैसा जमा कराएंगे। एक क्लिक से ही मजदूरों के खाते में पैसा जमा होगा। देखिए, एक मिल था, जिस मिल का नाम क्या है, हुकुमचंद मिल, ठीक है। उस मिल के बंद होते समय मजदूरों के पद और वेतन के अनुसार 3 से 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान होगा। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से मिल की बात कर रही हूं, तो आगे के पेज में यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो मामला है ये हुकुमचंद मिल से जुड़ा मामला है, जो कि 1991 में अचानक से बंद हो गई थी। जब ये मिल मध्य प्रदेश में बंद हुई तो इसमें काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे, हजारों की तादाद में मजदूर थे जो अचानक से जिनकी जॉब चली गई, जिनकी नौकरी अचानक से चली गई, जिनका काम अचानक से चला गया और उनको जगह जगह अलग अलग तरह की छोटी मोटी नौकरियां करके अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालना पड़ा। जिसके बाद वो लोग इस मैटर को लेकर कोर्ट तक गए कि जो उनका पैसा बन रहा है एटलीस्ट वो उनको दे दिया जाए, लेकिन क्योंकि मिल बंद हो चुकी थी तो उनका पैसा नहीं मिल पा रहा था। कोर्ट तक बात पहुंची लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। जिसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे सन, तो 1991 में ये मिल बंद हुई थी। उस समय सरकार किसकी थी, तो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी। मिल बंद होने के बाद एक साथ 5,000 के लगभग मजदूर जो है वो शहर में अचानक बेरोजगार हो गए थे। मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई मजदूरों ने लड़ी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा उस समय। मिल मजदूरों का ये भुगतान 20 वर्षों से लंबित था, 20 वर्ष से ज्यादा ही हो चुके हैं, तब से लेकर अभी तक जो है ये जो पैसे अभी मंजूर किए गए हैं ये मध्य प्रदेश के सभी मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उन सभी मजदूरों को मिल रहा है जो कि हुकुमचंद मिल में काम किया करते थे, जिस मिल के अचानक बंद होने की वजह से सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए थे, उनको दिया जा रहा है भुगतान के तौर पर। 20 वर्षों से ये मामला जो है ये लंबित था। इससे हजारों श्रमिक परिवारों के सदस्यों को अब जाकर राहत मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हुकुमचंद मिल का जो मामला है पिछले कुछ दशकों से कोर्ट में भी चल रहा था। साल 2007 में हाईकोर्ट ने मिल मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया था। मजदूरों को ये राशि मिल की जमीन बेचकर दी जानी थी, लेकिन जमीन बिक ही नहीं पाई। जमीन ही नहीं बिक पाई तो फिर राशि कहां से मिलेगी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये क्रिएट हो गए थे। लेकिन अब जो नई सरकार आई, जो हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने काफी बड़ा डिसीजन लिया है जो कि मजदूरों के पक्ष में लिया गया, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा उनको होने वाला है। मिल बंद होते समय मजदूरों के पद और वेतन के अनुसार 3 से 5 लाख तक की राशि का भुगतान होगा। इस पॉइंट का मतलब समझेंगे कि जब मिल बंद हुई थी हुकुमचंद मिल, उस समय पर मजदूर उस मिल में जिस जिस पद पर काम करते थे उस पद के हिसाब से जो उनकी सैलरी बनती थी, जो उनका वेतन बनता था, उस हिसाब से उनको जो है भुगतान किया जाएगा। उतने मतलब 3 से 5 लाख रुपए तक की राशि का उनको जो है भुगतान किया जाएगा। ये राशि मिल परिसमापक के खाते में जाएगी, यानी कि डायरेक्टली ये राशि जो है एक क्लिक से मजदूरों के खाते में नहीं जाएगी, पहले मिल परिसमापक के खाते में जाएगी। उसके बाद पात्रता के हिसाब से मजदूरों और उनके परिवारों को राशि वितरित
वितरित की जाएगी। देखिए, मजदूरों और उनके परिवारों को क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। काफी पुराना मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला था, काफी समय से चला आ रहा था। यहाँ पर भुगतान करने का भी कोई अंदेशा जताया नहीं जा रहा था, लेकिन अब जाकर जो है सरकार इस बात को लेकर सीरियस हो गई है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया, लेकिन क्योंकि काफी साल हो चुके हैं तो कुछ मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिवारों को भुगतान किया जाएगा। मजदूरों के भुगतान के बाद मिल पर जिन संस्थानों का बकाया था उनको भी राशि सौंप दी जाएगी। जो भी संस्थान थे उनका भी जो बकाया है उनको भी पैसे दिए जाएंगे। जीवित मजदूरों को 1 महीने में पैसा मिल जाएगा। अभी आने वाले 1 महीने के अंदर जो है जीवित मजदूर जो है उनको पैसा दे दिया जाएगा। और जिन मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों को वेरिफिकेशन के बाद पैसा मिलेगा। यानी कि जिन मजदूरों की अब मृत्यु हो चुकी है, जो अब नहीं रहे हैं, उनके परिवार को या फिर उनके वारिसों को पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद पैसा दे दिया जाएगा। यानी कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि हुकुमचंद मिल जो थी वो अचानक से बंद हो गई थी, जिसके बाद काफी सारे मजदूर बेरोजगार हो गए थे, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बाद वो लोग कोर्ट कचहरी का भी उनको सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी का मामला भी उनको देखना पड़ा। तब जाकर अब ये फैसला, इतना बड़ा फैसला लिया गया। 2 दशक से भी ऊपर इस मामले को हो चुका है, अभी तक कोई फैसला नहीं आ पा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में होने के बावजूद ये इतना बड़ा फैसला मजदूरों के पक्ष में ले रही है। तो ऐसा लग रहा है देखते हुए कि आने वाले समय में सरकार और भी अच्छी अच्छी जो घोषणाएं हैं वो आपके लिए करेगी। आगे आने वाले समय में जो भी घोषणाएं होंगी उसको लेकर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।